Now it's time for like SP, Supreme Court. Supreme Court declines plea against collegium system. Okay, like what is in the current affair is that recently क्या हुआ कि दो सीनियर मोस्ट जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए, ठीक है, एलिजिंग, ठीक है, दैट कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ओके, हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, कॉलेजियम, वो उनके मेरिट और सीनियरिटी को अनदेखा करके मेरिट और सीनियरिटी को अनदेखा किया, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जज, ओके, सिलेक्शन, ओके। तो ये था हिमाचल प्रदेश का केस, ठीक है, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इल्जाम लगाया कि हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसने मेरिट और सीनियरिटी को ओवरलुक करके सिलेक्शन का प्रोसेस किया गया, ठीक है। ये बेसिकली द करंट अफेयर का हाईलाइट पोर्शन है। अब कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम की, तो कॉलेजियम सिस्टम जो है एक सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट हो गया, फिर आपका ट्रांसफर हो गया जज का, ये सब करते हैं थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ठीक है, एंड नॉट बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं लगता है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन नहीं है ये, ठीक है। तो इन सब ये दोनों से नहीं होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से होता है ना। जो आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल जो है हमारा 124 क्लास 2, और आर्टिकल हमारा है 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सीओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये डील करता है विद द अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, ये तो है तय। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपहेल्ड कर दिया है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, एंड स्ट्रक डाउन एनजीएसी, ओके, which gave an equal role to the government in judicial appointment, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को रोक दिया है, और साथ ही साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉलेजियम, और उसको कोई ऐसी गवर्नमेंटल बॉडी को दे दिया है जिसको हम एनजीएसी कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट को भी इक्वल चांस देती है टू पर्टिकुलर चूज एंड अपॉइंट द जुडिशियल, ठीक है। ये बेसिकली एक बॉडी है, ऐसे ये 99 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनी थी 2014 में, जिसमें हम कह सकते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम में स्टे नहीं रह के इस कमीशन का भी स्टे हो जाएगा, मीन्स गवर्नमेंट भी इक्वल रोल प्ले करेगी फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी रोल आ गया, ठीक है, बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015, या फिर ये एक्ट है 2014 में, ऐसा इम्प्लीमेंट 15 में हुआ। तो अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द जजमेंट वाज आल्सो सब्सिक्वेंटली dismissed इन, तो इसके खिलाफ जो है एक रिव्यू गया था कि इस प्ली को रिव्यू करे, तो 2018 में इसको डिसमिस कर दिया गया, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे है कि यहाँ पे दो सीनियर मोस्ट जजेस ने
इस पद्धति को एनजीएसी को रिजेक्ट किया कि यहाँ पे जो है मेरिट और सीनियरिटी को नहीं देखा जा रहा है, किसी और प्रोसेस से यहाँ पे लोग अपॉइंट हो रहे हैं और इसके तहत ये पर्टिकुलर जो है कॉलेजियम सिस्टम ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये एनजीएसी ने सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी पे स्ट्रक डाउन कर दिया ये फैसला, उसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में। और 2018 में एक रिव्यू प्ली लिखी गई थी, लेकिन वो भी लोगों ने डिसमिस कर दी। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट